कुछ सालों पहले झारखंड का एक इलाका अचानक से चर्चा में आ जाता है। उस इलाके के बारे में ये कहा जाने लगता है कि उस इलाके के लोग ये चाहते हैं कि वो इस देश का हिस्सा ना रहे। ये कहा जाता है कि उनकी अपनी एक संविधान है, उस संविधान के आधार पर वो अपने इलाके को चलाना चाहते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं पत्थलगड़ी का। पत्थलगड़ी का वो दौर आपको याद होगा क्योंकि उसके विजुअल, उसके वीडियो, उसके फोटो तमाम साइटों पर उपलब्ध हैं आज भी और उस समय बहुत वायरल हुए थे। आप देखिए कि वो इसी तरह के एक इलाके में है और ये आपको बता दें कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर आप जब आएंगे इस तरह के गांव में तो गांव के किनारे जैसे ही गांव में एंट्री पॉइंट होता है जहां से आप गांव में दाखिल होते हैं, गांव की तरफ जाते हैं, वहां इस तरह के शिलालेख आपको लगे हुए मिलेंगे सड़क के किनारे। इधर भी देखिए वो भी एक गांव जाने का उस तरफ का रास्ता है, तो वहां भी एक शिलालेख दिख रहा है आपको और यहाँ भी वो शिलालेख आपको इस तरह से दिख रहा है। जब आप इस गांव के भीतर दाखिल होंगे तो गांव के मुहाने पर यह शिलालेख है और इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है वो भी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया नॉन जुडिशियल। दरअसल इसका यह मतलब है कि भारत में गैर आदिवासी, दिकू, ब्राह्मण, हिंदू, विदेशी केंद्र सरकार को शासन चलाने और रहने का लीज एग्रीमेंट 1969 में ही समाप्त हो गया है। लैंड रेवेन्यू रूल 1921, गुजरात 1972, गांधी इरविन पैकेट 1931, भारत शासन अधिनियम 1935, वोटर कार्ड और आधार कार्ड, आम आदमी का अधिकार कार्ड आदिवासी विरोधी दस्तावेज हैं। भारत सरकार आदिवासी लोग हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आदिवासियों के OIGS भारत सरकार के सेवार्थ में काम करने वाले नौकर कूली जुड़ी है। हेवेंस लाइट आवर गाइड 2008-2009, मतलब 2008 और 2009 आदिवासी लोग भारत देश के मालिक हैं, आम आदमी या नागरिक नहीं है। भारत में जनादेश वोट मतदान नहीं, बंधारण संविधान ग्राम सभा ही सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट रूढ़ी प्रथा प्राकृतिक ग्राम सभा। दरअसल इस तरह के शिलालेख उस समय बहुत चर्चा में आए थे क्योंकि इस तरह के शिलालेख को ही पत्थलगड़ी कहा गया था और जो आधार कार्ड हैं, वोटर कार्ड हैं, वो भी जलाए गए थे और काफ़ी चर्चा में ये इलाका रहा था। ये खूंटी लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पर अभी फिलहाल अगर उम्मीदवार की बात करें तो अर्जुन मुंडा जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनके सामने कांग्रेस के कालीचरण मुंडा हैं जो कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के। और उनकी एक पहचान ये भी है कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र के अलावे खूंटी विधानसभा क्षेत्र से उनके भाई नीलकंठ सिंह मुंडा बीजेपी से विधायक हैं और उनके भाई कालीचरण मुंडा इस बार कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। पिछली बार जो है उम्मीदवार के तौर पर इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला था, अर्जुन मुंडा और कालीचरण के बीच, और दोनों के बीच ये मुकाबला काफ़ी रोचक हो गया था क्योंकि काफ़ी कम मार्जिन से जो है ये चुनाव जीते थे। एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। सुनिए एक बार फिर से। हिंदी नहीं समझते हैं, वो वीडियो खत्म हो गया मेरा इसलिए पूछ रहे, हिंदी नहीं समझते हैं। तो थोड़ा आइए भैया, इधर आइए बात करने के लिए ही। हाँ आइए भैया, हम लोग आए हैं खूंटी से, पत्रकार हैं भैया, पेपर वाले। आइए ना भैया, अभी तो बात करके गए हैं भैया लोग जो गए सरूल में। हाँ आइए ना थोड़ा सा, ठीक है रोक दीजिए।